हेलो एवरीवन, वेलकम इन यूपी कॉन्सेप्ट्स। तो नोट सेट 2020 का रिजल्ट आ गया। जिनका सिलेक्शन हो गया, जो क्वालिफाई, उनको कॉन्ग्रेचुलेसन। और जो क्वालिफाई नहीं कर पाए उनको होप फॉर द बेस्ट। आगे भी कई एग्जाम आएंगे, आप उनको क्रैक कीजिए। ये लास्ट एग्जाम नहीं था। CHO है, CRPF है, MPCHO है। नेक्स्ट ईयर नोट सेट आएगा, तो आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। उदास ना होइए कि रिजल्ट आ गया, खराब आ गया। जो भी हो गया उसको पीछे छोड़ के नई शुरुआत कीजिए। होगा सिलेक्शन, सबका हो जाएगा। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप बस अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए। एंड अब इस वीडियो में हम बात करते हैं कि जिनका सिलेक्शन हो गया उनमें काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट आ रहा है हमारे पिछले वीडियो के कमेंट सेक्शन में कि सर मेरी इतनी रैंक है, मेरा होने के चांसेस है या नहीं है, इतनी रैंक इस कैटेगरी में तो हो जाएगा क्या, नहीं होगा क्या, कौन से आंसर मिलेंगे, क्या होगा। तो इसको देखते हमने इस वीडियो में बात करेंगे एक एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ लिस्ट की। इसमें तो 3 गुना को मल्टीप्लाई करके क्वालिफाई रिजल्ट निकाला है। जैसे 4600 के करीब पोस्ट थी, तो 12-13 हज़ार जनों का क्वालिफाई किया है। लेकिन सबका तो सिलेक्शन होगा नहीं 12-13 हज़ार का। तो इनमें से एक फाइनल कट ऑफ लिस्ट बनेगी। अब वो कितनी बनेगी, कितने स्टूडेंट्स को डाउट है कैसे बनेगी, क्या बनेगी। तो इस वीडियो में हम बात करते हैं कि क्या होगा, फाइनल कट ऑफ लिस्ट कैसे बनेगी, 80-20 होगा या नहीं होगा। ये भी काफ़ी स्टूडेंट्स के बीच में डाउट है माइंड में। तो देखते अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एक्सपेक्टेड फाइनल कट ऑफ नोट सेट 2020। तो मैं ये बात क्लियर कर देता हूँ। फाइनल कट ऑफ मतलब कट ऑफ तो अभी ये बता दी इन्होंने परसेंटाइल कि भाई 93 पॉइंट ये है जनरल के, 86 पॉइंट कुछ परसेंटाइल थे ओबीसी के। अब इसमें से फाइनल कट ऑफ लिस्ट बनेगी, ठीक है। तो इसको देखते अपन क्या क्या फैक्टर इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो है टोटल पोस्ट। टोटल पोस्ट कितनी है? 4629। तो ये एक तो सबसे बड़ा फैक्टर यही हो गया, 4629 कितनी पोस्ट है। नेक्स्ट फैक्टर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है यही, इफ 80-20 एग्जिस्ट और नॉट। मतलब फाइनल रिजल्ट में 80-20 रहेगा या नहीं रहेगा। अब वो कोर्ट में अपन फैसला चल रहा है, कोर्ट क्या रिजल्ट डिक्लेयर करता है उसके हिसाब से रहेगा। तो अपन इस वीडियो में दोनों तरफ से बात करेंगे। अगर 80-20 नहीं रहता है तो क्या रिजल्ट होगा, और 80-20 रहता है तो क्या रिजल्ट रहेगा। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला अगर 80-20 हट गया और 80-20 रह गया तो भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है पूरे रिजल्ट को देखते, इसीलिए इन्होंने भी स्पेसिफिक रिजल्ट नहीं निकाला, इन्होंने ओवरऑल रिजल्ट निकाला एम्स वालों ने ऑफिशियली। अब 80-20 का कुछ नहीं कह सकता, आप हट भी सकता और नहीं पढ़ सकता। नेक्स्ट है सीट अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन। अब इसमें है कि कौन से कैटेगरी की कितनी सीटें हैं। 4629 तो टोटल, इसमें से अनरिजर्व कितनी है, ओबीसी की कितनी है, एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है, डब्ल्यूएस कितनी है। तो इनके हिसाब से भी आपकी रैंक वो वेरी करेगी। नेक्स्ट है टोटल एम्स कितने थे, ये तो सबको पता ही है, 15 एम्स थे टोटल। तो अब बात करते हैं अपन, वीडियो आगे चलते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं टोटल सीट्स अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। अब हमने इसको कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो सीटें हैं उन एम्स की जो अपन ने देखा है। अब जैसे क्या है, यूआर कितनी सीटें हैं, 1809। अब हमने इसको क्या किया है, 80-20 के हिसाब से भी देख लीजिए। तो क्या जनरल है, क्या नाम है, अगर 80-20 नहीं रहता है या फिर हो जो भी हो तो 1809 तो क्या अनरिजर्व की सीट्स है। और उसमें से फीमेल्स अगर 80-20 रहता है, ये सीटें रहेगी अगर 80-20 एग्जिस्ट करता है तो इसमें से 1809 में से 1447 तो हो जाएगी फीमेल की, 362 हो जाएगी मेल की। तो कहने का मतलब ये है कि क्या नाम है, अगर 80-20 हट गया तब तो यूआर की कितनी सीटें हो गई, 1809। और अगर 80-20 रहता है तो फीमेल की तो हो गई 1447 सीट्स एंड मेल की होगी 362 सीट्स। नेक्स्ट देखते अपन ओबीसी की। ओबीसी की कितनी है टोटल, तो 1189, ठीक है। और अगर 80-20 रहता है तो फीमेल की हो जाएगी इनमें से 951 सीट्स एंड मेल की हो जाएगी 238 सीट। तो देख सकते हैं आप कितना फर्क पड़ता है 80-20 से। नेक्स्ट है एससी। एससी की टोटल है 744, फीमेल की होगी इसमें से 595 एंड मेल की होगी 149। नेक्स्ट है एसटी। एसटी की कितनी है टोटल, तो 389। उनमें से फीमेल की अगर 80-20 रहता है तो 291 एंड मेल की 78। एंड लास्ट ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की टोटल तो है 498, उनमें से फीमेल की होगी 405 एंड मेल की होगी 93। तो ये आपको क्लियर दिख रहा है, वेरी करेगा। अगर रिजल्ट अगर 80-20 हट जाता है तो यूआर कितनी होगी, 1809। और अगर 80-20 रहता है तो मेल के लिए फिर कितनी सीटें बचेगी, सिर्फ 362। तो ये बहुत ज़्यादा फैक्टर डिसाइड करेगा 80-20 रहता है या नहीं रहता है। तो देखते अपन फाइनल रिजल्ट का वेट करेंगे। तो आप उदास नहीं होकर किसी की रैंक है बाई चांस 80-20 हट गया तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट अब वीडियो में चलता आगे। अब ये वाली हमने जो निकाली है, ये वाली कट ऑफ,
इसको सिर्फ एक्सपीरियंस के आधार पर वो थोड़ा एनालिटिक करके निकालेगा, तो आप इसको फाइनल नहीं माने, मैं पहले क्लियर कर दूं, ये सिर्फ एक्सपीरियंस और एनालिटिक करके निकाला है, ठीक है। तो आप इसको फाइनल नहीं माने, फाइनल तो एएमसी डिक्लेयर करेगा। तो अब आप बात करते हैं, अगर 80-20 नहीं रहता है, ठीक है, विदाउट 80-20 रिजर्वेशन, वैसे तो अभी तो जो अपने आया था, क्या नाम है, एम्स की पीडीएफ आई थी, उसमें तो 80-20 का बताया, लेकिन अभी कोर्ट में केस चल रहा है, तो बाई चांस 80-20 हट जाता है, तो अपन देखते हैं कैटेगरी वाइज। अब ये रैंक है जो कैटेगरी वाइज है, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये ओवरऑल रैंक नहीं है। जो एम्स ने अभी रिजल्ट डिक्लेयर किया वो ओवरऑल रैंक बताई है, ठीक है, लेकिन सबके पास पीडीएफ आ गई होगी कि आपकी कैटेगरी में कितनी रैंक आ रही है, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स की यूआर कैटेगरी के है और उनकी 2600 से 2700 तक रैंक है, ठीक है, अगर 80-20 नहीं रहता है, तो मैं क्लियर कर दूँ, 80-20 नहीं रहता है और उनकी रैंक कितनी आ रही है 2600 2700 के बीच में, तो उनके होने के 90 से 90% तक सिलेक्शन के चांस है, ठीक है। अब इसमें से देखा जाए तो जिन 1800, अगर बाई चांस 80-20 हट जाता है तो सीटें कितनी थी 1809 की सीटें थी, तो जिनका 1809 के अंदर है उनका तो 100% सिलेक्शन हो गया। लेकिन ये अपन थोड़ा क्या है वेटिंग लिस्ट में कर कुरा के 2600 से 2700 जिनकी रैंक है कैटेगरी में, मैं ये ओवरऑल रैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, पर्टिकुलर यूआर कैटेगरी में जो आता है उनकी कैटेगरी में 2600-2700 रैंक है और 80-20 नहीं रहता है, तो उनके सिलेक्शन होने के चांसेज है। नेक्स्ट बात करते हैं ओबीसी नॉन क्रिमिनल है। ओबीसी में जिनकी रैंक 1800 से 1900 तक है अपनी कैटेगरी में, ठीक है, ओबीसी की कितनी सीटें थी 1189 करीब सीटें थी और उनकी कैटेगरी में रैंक 1800 से 1900 तक आ रही है, तो उनके होने के सिलेक्शन बहुत ज़्यादा चांसेज है, क्योंकि उनमें इस पूरे सिलेक्शन में काफ़ी फैक्टर डिसाइड करेंगे। जैसे अपन देखते हैं कि क्या नाम है, कई से स्टूडेंट है जो कई और एम्स में लगे हुए हैं, लेकिन उनको अपने नज़दीक एम्स में आना, तो उन्होंने फॉर्म भर दिया, उनका रिजल्ट रैंक भी अच्छी आ गई, लेकिन उनको इस बार भी अपने पसंदीदा एम्स नहीं मिला, तो वो अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे, जो वो जहाँ लगे वही रहेंगे, तो वो एक सीट वैकेंट रह जाएगी, तो वो वेटिंग वाले का नंबर आ जाएगा। तो इसमें काफ़ी फैक्टर डिसाइड करेंगे। काफ़ी मेरे भी दोस्त है, उन्होंने एग्जाम दिया है, रैंक भी उनकी अच्छी है, लेकिन वो बोले अगर हमको अपने पसंद का एम्स मिल गया तो हम आएंगे, नहीं तो हम यही रहेंगे। तो देखते हैं उनको मिलता है तब तो एक सीट हो जाएगी, नहीं तो एक सीट वैकेंट रहेगी, तो उस सीट का फ़ायदा नेक्स्ट स्टूडेंट को मिलेगा। तो आपको अभी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चांसेज है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एससी स्टूडेंट, ठीक है, एससी में जिसकी कैटेगरी में रैंक 1100 से 1200 है, उनके सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेज है। एंड नेक्स्ट एसटी में जिसकी कैटेगरी में रैंक 700 से 800 है, उनका भी सिलेक्शन होने का चांसेज है। एंड नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस में 900 से 1000। ईडब्ल्यूएस का मैं क्लियर कर देता हूँ, ईडब्ल्यूएस की सीटें थी जैसे 500, ठीक है, लेकिन ईडब्ल्यूएस का जो एम्स ने अभी रिजल्ट निकाला है उसमें ऑलमोस्ट 450 कोई क्वालिफाई किया है, ठीक है। तो ये समझ में नहीं आ रहा था एम्स का ईडब्ल्यूएस का, तो आप ईडब्ल्यूएस को ज़्यादा वो देखिए, जिनका 500 सीटों के अंदर है उनका तो सिलेक्शन हो ही गया, क्योंकि 500 सीटें 497-98, अगर 80-20 हट जाता है तो बाकी एक और वेटिंग लिस्ट भी निकल सकती है ईडब्ल्यूएस की। तो ईडब्ल्यूएस का क्लियर नहीं है अभी एम्स के जो रिजल्ट निकाला है। तो अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट, अब रिजल्ट अगर आए 80-20 के हिसाब से, ठीक है, ये तो था विदाउट 80-20। अब मान लो रिजल्ट आता है 80-20 के साथ, तो दिखती सी बात है 80 सीटें फीमेल्स के लिए रिजर्व है। तो अपन देखते हैं कि जिन गर्ल्स की जनरल कैटेगरी की है, ठीक है, गर्ल्स, तो उनमें जिनकी कैटेगरी में 3800 से 4000 तक रैंक है, तो उनके सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, फीमेल्स की, ठीक है, क्योंकि जनरल की यूआर की टोटल सीट कितनी थी 1809, ठीक है, अब इनमें फीमेल की कितनी सीटें हैं 1447। तो आप देख सकते हैं 1447 सीटों के लिए अगर आपकी कैटेगरी में रैंक 3800 से 4000 अभी आ रही है, उनमें से ऊपर कुछ मेल भी होंगे, तो उनकी अलग मेरिट लिस्ट बनेगी। तो अगर आपकी अभी 3800 से 4000 तक आ रही है, तो आपके सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेज है, क्योंकि 3800 से 4000 में ऊपर क्या नाम है मेल्स कितने हैं, तो वो हट जाएंगे, उनकी अलग मेरिट लिस्ट बनेगी, फीमेल्स की अलग बनेगी। तो जिनके 3800 से 4000 है उनके चांसेज है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। ईडब्ल्यूएस में जिसकी फीमेल की 600 से 800 रैंक आ रही है, उनके बहुत ज़्यादा चांसेज है। नेक्स्ट ओबीसी की बात करते हैं, तो 2650 से 2850 जिन फीमेल की कैटेगरी रैंक आ रही है, उनके बहुत ज़्यादा चांसेस होने वाले इस एम्स में। तो आप फाइनल लिस्ट का वेट करिए, हो भी सकता है। नेक्स्ट है एससी की, जिसमें जिस भी स्टूडेंट की एससी कैटेगरी की है फीमेल और उसकी 2000 से 2100 तक रैंक आ रही है, तो बहुत अच्छे चांसेस है। नेक्स्ट है
ST में जिसके 900 से 1100 तक कैटेगरी रैंक है। ये मैं कैटेगरी रैंक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप इसको ओवरऑल ना समझ लीजिए, ये पर्टिकुलर कैटेगरी की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये थे फीमेल्स की। अब देखते अपन मेल्स स्टूडेंट्स की। जनरल सी दिखती सी बात है, मेल्स में कंपटीशन टफ रहेगा अगर 80-20 के अकॉर्डिंग रिजल्ट आता है तो अपन देखते हैं UR कैटेगरी की, ठीक है। मेल बॉयज कैटेगरी UR, अगर जिस भी स्टूडेंट्स की 800 से 900 तक रैंक है और पर्टिकुलर कैटेगरी में, तो उसके चांसेस है सिलेक्शन होने के। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे आपको जनरल की, वही देखते अपन सीट टोटल कितनी थी 1809। अब 80-20 के बाद मेल की कितनी सीटें बची है 362। तो ये आप देख लीजिए, अगर आपकी कैटेगरी में 800 से 900 तक रैंक आ रही है तो अभी भी आपका सिलेक्शन होने के चांसेज है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं EWS की। EWS में जिनकी रैंक 300 से 400 तक आ रही है उनके चांसेज है। OBC में जिनकी 650 से 800 तक रैंक आ रही है, पर्टिकुलर कैटेगरी की बात चल रही है यहाँ पे, ठीक है। मैं क्लियर करता रह रहा हूँ हर बार, ये पर्टिकुलर कैटेगरी के हिसाब से रैंक है, तो आप इसको ओवरऑल ना समझ लीजिए। जिनकी OBC में 650 से 800 तक है उनके चांसेज है। नेक्स्ट SC की 350 से 400 तक जिनकी भी रैंक है। एंड नेक्स्ट ST 220 टू 250 तक जिनके रैंक आई है पर्टिकुलर कैटेगरी में मेल, तो उनके चांसेज है। अब मैं बात करता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट के माइंड में डाउट है कि अगर सर रिजल्ट 50-50 के हिसाब से आए तो क्या रैंक रहेगी। तो हमने इसके भी एक डेटा एनालिटिक किया है। तो जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे बॉयज़ का ही बताता हूँ, अगर 50-50 रिजल्ट आता है तो क्या होगा। तो जैसे जिनकी भी जनरल में रैंक आ रही है 2000 से 2100, ठीक है, ये जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। अगर रिजल्ट 50-50, ये तो था 80-20 के हिसाब से, अगर 20% सीट है बॉयज़ के तो इतने रैंक तक वालों का चांस है। और वही अगर रिजल्ट 50-50 के अकॉर्डिंग आता तो जिनका भी 2000 से 2100 तक रैंक आ रही है उनके बहुत ज़्यादा चांसेस होने वाला है बॉयज़ के लिए, अगर 50-50 के अकॉर्डिंग रिजल्ट आता है तो ये थी जनरल की बात। अब मैं बात करता हूँ EWS की। ये तो थी 80-20 के हिसाब से, अगर रिजल्ट 50-50 के हिसाब से आता तो जिनकी भी EWS में 700 से 800 तक रैंक आ रही है मेल की, तो उनका सिलेक्शन होने के चांसेस है। नेक्स्ट OBC में अपन बात करते हैं, ये तो हो गया 80-20 के हिसाब से 800 तक रैंक वाला है। अगर रिजल्ट 50-50 के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है, तो जिनकी 1700 से 1800 तक रैंक है OBC में, उनके सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, ठीक है, 1700 से 1800 तक वालों के। एंड नेक्स्ट है SC में 80-20 के हिसाब से तो 350 से 400 तक है, और 50-50 रिजल्ट आता है तो 800 से 900 तक, इसको 800 से 900 तक रैंक वालों के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर 50-50 के अकॉर्डिंग रिजल्ट आता है। तो ये 50-50 के डाटा है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है ST के अगर 80-20 के हिसाब से तो 220 से 250, और वही रिजल्ट अगर 50-50 के हिसाब से आता है तो 450 से 500 तक जिनकी भी रैंक आ रही है ST कैटेगरी में मेल्स की, तो उनके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अभी आप इसको फाइनल ना माने, अभी कुछ भी आ सकता है, 80-20 हट भी सकता है, 50-50 हो सकता है, 80-20 रहेगा, तो सब उसके हिसाब से रिजल्ट डिक्लेयर होगा। तो आप अभी भी उम्मीद लगाए बैठे। तो ये था आज का वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।